ફોર્મેટમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બેલેન્સ શીટ। बैलेंस शीट में हेडिंग जुओ, आप हेडिंग देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 एज ऑन लिखते हैं, जबकि ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन में फॉर द ईयर एंडेड, यानी वो जो थे ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन सब में फॉर द ईयर एंडेड, यानी पूरे साल में जो जो इवेंट हुई वो सब उसमें लिखना है। बल्कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 यानी मार्च 20 को जितनी एसेट्स बची है, जितनी लायबिलिटीज बची है वो लिखना है। यानी 31 मार्च को देखना है हमें कितना बचा, कितनी एसेट्स बची, कितनी लायबिलिटीज बची, सिर्फ वो लिखना है। पूरे साल में जो जो इवेंट हुई वो नहीं लिखना है हमें। ये बैलेंस शीट है, इसीलिए इसमें लिखते हैं एज ऑन, और दूसरा वर्ड यूज करते हैं एज एट। ऑन की जगह एट भी लिखते हैं। अब लायबिलिटीज, उसमें पहला पॉइंट कैपिटल। अब मान लो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हमने, तो कैपिटल इसमें कैसे लिखते हैं हम? तो मान लो दो पार्टनर है ए और बी, ऐसे लिखना है ए और बी, उसमें ओपनिंग कैपिटल। और ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें टू और बाय लिखना नहीं है, याद रखना। इसमें नो टू नो बाय। ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग कैपिटल। વર્ષ દરમિયાન બીજી એડિશનલ કેપિટલ લાયા હોય તો એડિશનલ કેપિટલ એટલે વધારાની મૂડી, એડિશનલ કેપિટલ। प्लस कैपिटल पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस नेट डिविजिबल प्रॉफिट अथवा नेट प्रॉफिट जे આપણે પાર્ટનર્સ માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ એ આ પ્રોફિટ, નેટ પ્રોફિટ। उसमें से लेस ड्राइंग्स और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बैलेंस जो भी आएगा ये दोनों प्लस आउटर कॉलम में है। कैपिटल का ये फॉर्मेट हो गया, बराबर। अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हो तो ऐसे लिखना है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल में जो लास्ट बैलेंस जो मिलता है, बैलेंस कैरीड डाउन जो हम लिखते हैं, वो टोटल डायरेक्ट यहां पर लिखना है, बराबर। उसके बाद लायबिलिटीज में कौन सी आइटम आएगी? एक जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व गुजराती में उसको बोलते हैं सामान्य अनामत। जनरल रिजर्व क्यों रखते हैं? पहले तो फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ रिजर्व रखते हैं, ताकि ऐसे खराब परिस्थिति में हम वो रिजर्व को यूज कर पाए, अपना सर्वाइव हो सके। ये कोरोना जो है, अभी बिजनेस सबके ठप थे, बराबर 3 महीने, तो लोग कैसे जी पाते थे? तो उसका जो पास्ट बैलेंस बचा था उसको रिजर्व बोलते हैं, वो हम यूज करते थे, सब लोग यूज करते थे, इसीलिए वो रिजर्व मेंटेन करते हैं, बराबर, वो जनरल रिजर्व। उसके बाद अदर लायबिलिटीज में लोन टेकन, किसी के पास से हमने लोन ली हो तो क्रेडिटर्स, लेंडर, क्रेडिटर्स यानी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल गुजराती में तो मैं बोलता था देवी हुंडी, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चुकवવાનો બાકી ખર્ચ, પ્રી રિસીવ્ડ ઇન્કમ, अगाउथी મળેલ આવક, प्री रिसीव्ड इनकम। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटीज में
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, एटसेट्रा। बहुत हो गई इतनी तो। कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविडेंट फंड, हो गया। अब एसेट्स में, एसेट्स में फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट એટલે સાધનો, ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर, टाइपराइटर, काउंटिंग मशीन्स, वो सब आएंगे इसमें, ऑफिस इक्विपमेंट। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल, which cannot be seen, which cannot be touched, but we can feel, which can be felt, उसको हम फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ગુજરાતીમાં તમે કહી શકો છો એને ભાડે પટ્ટેની મિલકત, લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટી। લાઇવસ્ટોક, जीवता पशु, ढोर ढाखर, लाइवस्टॉक। चलो, और कोई फिक्स एसेट्स में नॉर्मल इतनी होती है फिक्स एसेट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। कई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करते हैं? इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप गुजराती में बोलते थे सरकारी जामीनगीरी में रोकाण, बराबर, आ इन्वेस्टमेंट। देन करंट एसेट्स, सब उसमें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं सामने लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद एसेट्स में, एसेट्स में और कौन सी आइटम्स आएगी? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, પેલામાં ક્રેડિટર્સ, આમાં ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ, લેણી હુંડી, બિલ્સ રિસીવેબલ, પછી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ, ગુજરાતીમાં કહેવાય ને મળવાની બાકી આવક, પ્રીપેડ એક્સપેન્સ, प्रीपेड एक्सपेंस
એટલે કે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ, પછી लोन्स गिवन, हमने किसी को लोन ली, किसी को दी है, हमने किसी को लोन दी तो वो हमारी एसेट हो गई, हमें उसके पास से पैसे वापस लेने का अधिकार है, हमारा राइट है, जो हमने लोन ली है उसको वो पैसा हमें वापस लेने का हक है, राइट है, राइट यानी एसेट। लोन्स गिवन, उसके बाद लास्ट आइटम, और ये सब जो आइटम्स है यहां से क्लोजिंग स्टॉक और यहां तक सब आइटम्स जो है वो करंट एसेट्स, वो करंट है। जरूरत नहीं है याद रखने की वो हेडिंग, मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ समझने के लिए। और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये दोनों है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब करंट एसेट्स, और लाइव स्टॉक तक जो है वो फिक्स एसेट्स। बैलेंस शीट में इतना ही है और कुछ है नहीं, टोटल बोथ साइड टोटल शुड इक्वल, बराबर। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगेन, कैपिटल, अगर कैपिटल अकाउंट बनाया हो तो डायरेक्ट कैपिटल का बैलेंस जो आएगा इसमें लिखना है, अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हो तो इसमें फॉर्मेट बनाना है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, उस पर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बराबर, माइनस ड्रॉइंग्स एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेट लॉस भी माइनस हो सकता है इसमें से, नेट लॉस, नेट लॉस ये भी माइनस हो सकता है, बराबर। उसके बाद जनरल रिजर्व और अदर लायबिलिटीज में क्या आएगा, लोन्स टेकन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविडेंट फंड, दैट्स इट। असेट्स में पहले फिक्स एसेट्स, ये सब फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, बराबर। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, डिवेंचर्स, बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स। अब करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक और सामने कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, बराबर, ये सब करंट एसेट्स। और लास्ट में दो आइटम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो आइटम कौन सी आएगी, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब गुजरातीમાં આને કહેવાય प्राथमिक खर्च, मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक्सपेंस होता है उसको कहते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी एसेट साइड पर लिखते हैं हम। ये फॉर्मेट सिर्फ कंप्लीट हुए सब। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे हम एडजस्टमेंट, हवाला, बराबर।